नमस्कार साथियों। राजस्थान में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो जेईएन भर्ती के पेपर जो हैं ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, उन पेपरों में 6 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उस पेपर की आंसर की हम देखते हैं। इसमें राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लेते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों की कड़ी में देखिए, हम राजस्थान जीके का जो प्रश्न है वो कौन कौन से अपने प्रश्न आए हैं। लगभग 40 क्वेश्चन जो हैं इस पेपर में पूछे गए हैं राजस्थान के जीके से संबंधित। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2, बिजोलिया जो है, बिजोलिया में निम्नलिखित जागीरदारों में किसने तलवार बंदाई जो है वो कर लगाया था। तो ये किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा गया यहाँ पर। तो पृथ्वी सिंह है, इन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला तीसरा प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान में कम वर्षा होती है, या राजस्थान में वर्षा जो वो कम किस कारण से होती है। तो सही उत्तर बताना है। या मानसूनी वन पाए जाते हैं, तापमान में परिवर्तन के कारण वायु दाब भी घटता बढ़ता रहता है, अरावली श्रृंखलाएं मानसूनी हवाओं के समानांतर स्थिति में है, स्थलीय उत्पत्ति के कारण ये हवाएं शुष्क रहती हैं। तो देखिए, अरावली जो है, अरावली श्रृंखलाएं मानसूनी हवाओं के समानांतर हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। समानांतर होने के कारण ये बराबर से जो है वो मानसून निकल जाता है, यहाँ पर टिकता नहीं है, जिसके कारण जो है वो राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राठौड़ वंश से नहीं है। मारवाड़ के राठौड़ वंश से नहीं है। राव मालदेव, राव रणमल, मोटा राजा उदय सिंह, राव बीका। तो इसमें कौन नहीं है? राव बीका। ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला 8वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही पूछा है। तो इसमें देखिए, इसका गठन 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा किया गया। आयोग अक्टूबर 2000 से कार्यात्मक हुआ। राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, नहीं 2 सदस्य इसमें। इसके एक अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अपना 9वां प्रश्न जो है ये देखते हैं, ये भी नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं, पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के किलों का निर्माण की अवधि, खालिस्तान की अवधि थी। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर हमें बताना है। वास्तुकला में उन्नति, आधुनिकीकरण, राजपूत और मुगलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, मुगल प्रभाव के तहत संक्रमण। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजपूतों और मुगलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, तभी तो किले जो इनका निर्माण किया गया था। फिर इसके बाद में 13 का प्रश्न जो है, बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से किसे महिलाओं और बच्चों के उत्थान और कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तिलक गीताई, श्रीमती रतन शास्त्री, अर्जुन लाल प्रजापति, श्रीलाल जोशी। तो इसमें देखिए, श्रीलाल जोशी ये तो शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं और फट चित्रण से संबंधित हैं। इसमें श्रीमती रतन शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ वाली, जिन्होंने शांता कुटीर जो है उसकी स्थापना की थी। तो श्रीमती रतन शास्त्री इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में 14 का अपना नहीं है। 15 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला 12 शहर के पास परवन नदी के तट पर स्थित है। 12 शहर में तो लोहागढ़ नहीं है, भरतपुर में है। तारागढ़ अजमेर में है और बूंदी में। शेरगढ़ ये होगा ऑप्शन बी, शेरगढ़ जो है 1-12 में है। तो 2 किले हैं शेरगढ़ के, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो 12 शहर वाला शेरगढ़ जो है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। 16 का है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में थेवा कला की परंपरा से जुड़े हुए हैं। थेवा कला की जो परंपरा है उससे देखिए, महेश सोनी है, गिरीश सोनी है, ये सारे के सारे थेवा कला प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में 17 नंबर प्रश्न जो है इसको देखते हैं। तो देखिए,
निम्न राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार विजेता लघु चित्रकला से जुड़े हुए हैं? लघु चित्रकला से और पद्म पुरस्कार जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए महेश सोनी, ऑप्शन डी ये वही प्रश्न है। फिर है निम्नलिखित में, ये नहीं है। अगला 19 का भी अपना नहीं है, 20 का भी नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न, हाँ देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संत मीराबाई चली गई थी, कहाँ चली गई थी? द्वारका गुजरात, वृंदावन उत्तर प्रदेश, बरसाना उत्तर प्रदेश, पाली राजस्थान। तो इसमें देखिए मीराबाई जो है, यहाँ पर द्वारका में एक मंदिर है कृष्ण भगवान का, और डाकोर नामक शायद जगह है वो, तो वहाँ पर ये अंतिम समय में गई थी और कहते हैं उसी मूर्ति के अंदर ये जो समा गई थी। तो ऑप्शन 1 द्वारका गुजरात जो है ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। केवल 30 वर्ष से नहीं 35 वर्ष होता है। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। ए और सी डी में है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना प्रश्न है, इसकी ये प्रश्न पत्र जो है वो लिया गया है कि टेलीग्राम चैनल से, तो उनका ये ऐड आपको जो है वो साथ में चल गया है। तो देखिए राजस्थान में उत्खनित क्षेत्रों में तांबा, ये प्रश्न है, राजस्थान में उत्खनित क्षेत्रों में तांबा पाया गया, ठीक है। इनमें हड़प्पा वासियों को तांबे की आपूर्ति द्वारा की गई, खालिस्तान के द्वारा की गई। तो देखिए सीकर में गणेश्वर, उदयपुर में आहड़, राजसमंद में बनास, भीलवाड़ा में बागोर। तो इसमें हड़प्पा वासियों को सीकर में गणेश्वर, ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन 1। फिर 29 नंबर प्रश्न जो है वो भी नहीं है। 30 नंबर प्रश्न अपना देखिए। 30 नंबर प्रश्न क्या है? रणकुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में खालिस्तान को विषम घाटी पंचानन के रूप में हूबहू 10वीं क्लास की किताब में ये प्रश्न है, 10वीं की क्लास में है। तो किसे कहा गया? राणा हमीर को, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। फिर इसके बाद में अगले जो प्रश्न हैं हम देखते हैं। ये देखिए परमाणु ऊर्जा स्टेशन का उपयोग आमतौर पर ये नहीं है, ये अपना, हाँ ये देखिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला किस शहर से संबंधित है? कहाँ से? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, टोंक। तो गुड़ला कहाँ का था? मारवाड़ का, यानी जोधपुर का था। गुड़ला और सातल देव दोनों की लड़ाई हुई थी ना, कौसाना का युद्ध जो हुआ था, वही गुड़ला, उसी की बात की जा रही है। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला है, ये भी नहीं है। 40 नंबर प्रश्न जो है ये भी नहीं है। और इसके बाद में अपना जो प्रश्न है, हाँ ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के अधिकांश भाग में पाई जाती है जिसमें जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी और अजमेर शामिल है? तो देखिए भूरा, चिकनोट, माला या रेतीली। तो ना तो भूरा मट्टी होती है, ना चिकनोट होती है, ना माला सुन्नी है, रेतीली मृदा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। फिर इसके बाद में 39 तक आ गए अपने पास में। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्या पूछा है? राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में पेट्रोलियम भंडार के प्रमुख क्षेत्रों में नहीं है? पेट्रोल के भंडार जहाँ पर नहीं है राजस्थान में, तो देखिए झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो देखिए इनमें तो है बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में, झुंझुनू में नहीं है। ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही आंसर होगा। झुंझुनू में पेट्रोलियम का कोई भी भंडार नहीं है। अगला है,
राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा बहुउद्देशीय जल विद्युत सिंचाई बांध है? बहुउद्देशीय माही बजाज सागर है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा, माही बजाज सागर। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। हाँ देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रतापगढ़ की कौन सी कला प्रसिद्ध है जिसमें कांच के बीच में सोने का बारीक काम किया जाता है? तो ये कौन सी है? थेवा कला। कहाँ की है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है। ठीक है, कांच के ऊपर सोने का सूक्ष्म अंकन किया जाता है, तो थेवा कला प्रतापगढ़ इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 51, 52 नहीं है, ये भी 53 ये भी नहीं है, 54 जो है ये भी नहीं है, ये जो है 55, 56 राजस्थान से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न को हम कोशिश करेंगे करने की। तो 62 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और हाँ ये देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के एनाल्स और एंटिक्विटीज़ के लेखक, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ यहाँ पर और दे दिया इन्होंने। तो देखिए एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये किताब का नाम है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कौन है? घोड़े वाला बाबा, कर्नल जेम्स टोड। कौन? कर्नल जेम्स टोड जो है, इनकी किताब है ये। फिर 66 नहीं है, 67 भी नहीं है। अगले जो प्रश्न है 68 नहीं है, 70 भी नहीं है। हाँ ये देखिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में रबी की फसल है? रबी की फसल, तो रबी की फसल कौन सी होगी? सरसों वाली जो फसल है वो होगी। तो सरसों के साथ में तारामीरा बोया जाता है, तो रबी की फसल है तारामीरा, ऑप्शन बी। इसके बाद में 79 नंबर प्रश्न भी नहीं है, 80 नंबर भी नहीं है, और देखते हैं इसके बाद 82 नंबर प्रश्न ये भी। हाँ देखिए राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की प्रधानता है? कौन से वन है? तो कौन से? डोकरा वन, बबूल वन, खेर वन, सालर वन। तो डोकरा के अधिक हैं, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एकीकरण तिथि को ग्रेटर राजस्थान यानी बृहद राजस्थान, तो 30 मार्च 1949, उसमें देखिए ये प्रश्न जो है वो 30 मार्च 1949 एक सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है, और फर्स्ट शिफ्ट में इसमें जो पूछा गया है, पूछे जिले कौन कौन से हैं ये पूछा है। नेक्स्ट है गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध नदी पर बने हुए हैं, तो ये 4 बांध बने हुए हैं, कौन सी नदी के ऊपर है? चंबल नदी पर है। गांधी सागर जो है वो राजस्थान में नहीं है, बाकी 3 जो है वो राजस्थान में है, और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न, देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र लूणी नदी के बेसिन से जुड़ा हुआ है? लूणी नदी जो उसके बेसिन से, तो लूणी नदी कहाँ से निकलती है? नागपाड़ से, ठीक है, अजमेर से। फिर ये जोधपुर के बाद में नया जिला बन गया अपना ब्यावर, पाली, फिर इधर बाड़मेर, इस साइड में बहती है खंबात की खाड़ी की तरफ, तो इसमें नागौर भी आता है, नागौर इधर से होकर के। तो ये देखिए लूणी नदी के बेसिन से जुड़ा हुआ है, टोंक, नागौर, करौली, बूंदी, तो इसमें नागौर से जुड़ी हुई है, ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, खेजड़ी के पेड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पश्चिमी राजस्थान में का सबसे प्रमुख पेड़ है, ठीक है ये बात। इसे वर्ष 1982-83 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसे किया गया था 31 अक्टूबर शायद 1983 को, इसको 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी की सूखी पीली फलियों को संग्रहित किया जाता है और साल भर खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। खेजड़ी परिपक्व फलियां जिन्हें स्थानीय रूप में खोखा कहा जाता है, मीठा गुदा होता है और ये खाने योग्य भी होता है और स्थानीय बच्चों द्वारा पसंद की जाती हैं। सूखी परिपक्व फलियां, ठीक है, जिन्हें स्थानीय रूप में खोखा, ये भी सही है, ये सही है। पश्चिमी राजस्थान वाला भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया,
तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, पश्चिमी राजस्थान वाला भी सही है, ये नहीं है 1982-83 वाला। 1983-84 कर सकते हैं लेकिन 82 नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो है ये होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन बी। इसके बाद में 93 के बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं। 94 नहीं है, 96 है। हाँ, ये देखिए, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी राजस्थानी बोली नहीं है? पश्चिमी राजस्थान की बोली नहीं है, बागड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी या मेवाती। देखिए मेवात किसको कहते हैं? अलवर वाले क्षेत्र को। अलवर किधर है? पूर्व में है, तो पश्चिम में कहाँ होगा? तो ये सही उत्तर निकल जाएगा मेवाती जो बोली। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सीधा सा अपन इसको राजस्थान के नक्शे के अनुसार भी इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। फिर अगला अपना प्रश्न 106 नहीं है, 107 भी नहीं है, राजस्थान जीके से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 108 नंबर, ये भी नहीं है। 110 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसमें कौन सा है सूचना आयोग का? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न है नस्ल राजस्थान में कुल भेड़ आबादी का लगभग 45% हिस्सा बनाती है। तो ये होना चाहिए। अभी इस प्रश्न को अपन एक बार स्किप करते हैं, 45 हिस्सा इन्होंने पूछा है, अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रस्तावित बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में सीधे लाभान्वित नहीं है? तो सीधे लाभान्वित कौन सा नहीं है? अलवर नहीं है, ऑप्शन सी। तो अलवर जो है वो सीधे लाभान्वित नहीं है। फिर है राजस्थान से निकलने के बाद साबी नदी कहाँ जाती है? ये हरियाणा, ऑप्शन सी। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है? चुनाव आयोग का गठन, तो ऑप्शन बी। फिर इसमें अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं हम। इसके बाद में ये लगभग 30-35 क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे गए हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को देखें, इनमें आपने क्या उत्तर किया है वो भी आप पता करें, और आपने प्रश्न पत्र जो है वो किया ही किया है। तो पेपर जो है जिस तरीके से अपलोड हुआ उसी तरीके से आपको आंसर बताए गए हैं, तो इसमें आपको सावधानी महसूस होगी। लेकिन आप जो है प्रश्न को पहचान करके और अपना सही उत्तर जो है वो लगा लें कि कौन सा उत्तर आपने पेपर में किया है। और एक दो प्रश्न में अगर होता है तो आप जो है, हाँ एक प्रश्न ये देखिए, यहाँ पर देखिए, राजस्थान में किस स्थान को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? ये भी राजस्थान की किताब से है। पूरा का पूरा पेपर जो है वो कौन सी बुक से है? राजस्थान अध्ययन जो किताब है कक्षा 10 की, उस किताब से ये प्रश्न आए हुए हैं। तो 100 द्वीपों का शहर कौन सा होता है? तो ये बांसवाड़ा। जयपुर जो है इसको कहते हैं पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी। जैसलमेर स्वर्ण नगरी, टोंक नवाबों का शहर, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर इसको कहते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है? ये भी पूछ लिया, सोनार का किला। तो सोनार किला कौन सा है? जैसलमेर का किला। गागरोन का किला झालावाड़ में है। भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में है। जालोर का जालोर में है। यहाँ पर जो है सोनार किला जो है वो जैसलमेर किले के बारे में है, तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है ये इस पेज पे भी अपन देखते हैं। रबी की फसल हमने देख ली है, तारा मीरा। इसके बाद में कोई प्रश्न जो है वो छूट तो नहीं गया है। एनाल्स एंटिक्विटीज़ भी अपने देख ली है। और जो कोई प्रश्न अगर रह गए हैं तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं पेपर को, ताकि हमें हमारे सामने प्रश्न जो है वो आ जाएं। तो साथियों ये जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर है। कौन से शिफ्ट का? सेकंड शिफ्ट जो है उसका पेपर है। और आपके प्रश्न जो हैं वो लगभग प्रश्न जो हैं वो आपको राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको बता दिए गए हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं
आप मार्क करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।